थैंक यू सो मच माय बिग बॉस। मैं जब से बिग बॉस से बाहर निकली हूँ, तबीयत मेरी ख़राब है, मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। नोएल्स करने के बाद भी बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ। मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बर्तन धोए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बिस्तर लगाए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी उड़ जाए। क्योंकि जो 2.5 महीने का 2.5-3 महीने का जो मेरा अंदर का जो सफ़र है, मुझे सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ पे ही मैं हर चीज़ उड़ जाती हूँ, काम करती हूँ, घर का काम कर रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, मेरी बहुत बुरी हालत है। ब्रेसलेट आपने अभी भी ध्यान में रखा ये है? तो हाँ जी, वो हमने देखा अभी बॉस के घर में। सो हम माने कि कंटिन्यू करेंगे आप इसे आप? मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि सलमान जी ने मुझे अपने लक दिए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से पहनाया है। तो ब्रेसलेट तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं हूँ। इसको थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा, वैसे हाथ से निकल जाता है, बट इट्स माई लकी ब्रेसलेट। सलमान जी के हाथ से पहना हुआ, उनका और मेरा सेम। किसी भी कंटेस्टेंट को ये कलर नहीं मिला, जो उनका कलर है वो ही मुझे मिला। आई एम सो लकी। सलमान जी लाइक इंडस्ट्री के मेरे गॉड ब्रदर है, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मेरा, मेरी माँ का, और थैंक यू सो मच कि मुझे 14 लाख उठाने दिए। वो उसके कारण मैं अपनी माँ का इलाज करा पा रही हूँ। उस लोगों को नहीं समझ में आया कि राखी तुम तो जीतने वाली थी। वो 14 लाख, जब मॉम आपकी कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, तो वो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स देकर गई थी कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना। तो टोटली ज़ीरो बैलेंस हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे जितने भी थे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत जल्द हम उससे लड़ेंगे और कैंसर को मिटा देंगे। और तभी मेरा सब कुछ वॉश आउट हो गया। पैसा आज नहीं तो कल इंसान कमा ही लेता है। माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन, हमारी फैमिली होना ज़रूरी है। पैसे कहते हैं ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ताकि एक जो चीज़ आपने बिग बॉस हाउस में जो आप हमेशा मिस करेंगी forever के लिए, जो आपकी जो नहीं रहेगी। बिग बॉस हाउस में जूली है, बाथरूम में सो रही है, उसे मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि जब भी राखी को गुस्सा आता था जूली उसके पास आती है। आज भी वो वहाँ सो रही है, और बिग बॉस की आवाज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे बाहर की दुनिया से अच्छा बिग बॉस का हाउस लगता है। जब मैं अंदर रहती हूँ तो बहुत स्ट्रेस रहता है, और आप यकीन मानिए मैं थोड़ी पुट ऑन भी हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे दाल चावल और पराठे मिलते हैं, न सैलेड न कुछ मिलता है। तो खाने के लिए तो लड़ाई है ही है। बट हाँ, जो वहाँ पे नोक झोंक होती थी, लड़ाइयाँ, टास्क सब होते थे। बिग बॉस, सलमान जी हर हफ्ते आते थे, तो वो मैं सब मिस कर रही हूँ। सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ, सबको मैं मिस कर रही हूँ। बाहर आके सारे आधे से ज़्यादा सेलिब्रिटी गायब हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये लोग चढ़ गए हैं, या इन्हें ईगो आ गया है, या इन्हें घमंड आ गया है। मैं वही राखी सावंत हूँ, मैं तो सब मीडिया से मिल रही हूँ, मैं हर पार्टी में जा रही हूँ। जाना ज़रूरी, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा दिखना ज़रूरी है। मैं एक बिग बॉस करके मैं घर में बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं दिखूँगी तो मुझे काम मिलेगा, दिखेगा तो बिकेगा ना। तो मैं दिखना चाहती हूँ, तभी तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आई शुड वर्क हार्ड। मुझे सेकंड इनिंग मिली है बिग बॉस से। 14 साल का मेरा सफ़र रहा है, बिग बॉस ने बहुत प्यार दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे खुश वो पल लगा जब बिग बॉस ने मुझे कहा
कि बिग बॉस राखी सावंत से जाना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाहर मुझे बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिया, अभिनव के लिए, रुबीना के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ क्यों। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए ज़ीरो भी नहीं था। सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात। सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए। वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे? वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा ज़िंदगी डिवोर्स पे आ गई थी? भाई साहब, वहाँ पे अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे, तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव का कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया। मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था। मैंने कहा रुबीना को, क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊं? शी टोल्ड मी प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा कि मेरे बाएं हाथ का जादू है, तो मैंने किया ना। तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का? आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से। क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी, और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए। आज दोनों एक हैं, इसीलिए तीसरी क्या कहता है, दूसरी औरत आई, तब जाके ये हस्बैंड वाइफ एक हुए। मुझे नहीं समझ, देखिए मेरे बॉडी पे पानी फेंका गया। राखी सावंत हूँ मैं, कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ। मुझे तो पानी फेंका गया था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जनता से और बिग बॉस से और सलमान जी से न्याय मांगना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ कसूरवार हूँ, कहाँ कसूरवार हूँ। 21वीं सदी में लोग किस कर देते हैं, क्या 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 नहीं कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट्स का एक जो बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है, जहाँ जहाँ अभिनव जाएगा वहाँ पे आपको रहना है। अभिनव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी स्विमिंग पूल में कूद रही थी टेंशन में। तो बीवी को देख के कोई भी भड़केगा ना, तो मैंने नाड़ा खींच लिया। और नाड़ा खींचने में जो उसने मेरा भाड़ा कहाँ दिया, जो मैंने उसके साथ इतना लव लपाटा किया। एक्सक्यूज़ मी, नाड़ा ही खींचा है, तुम्हारा शॉर्ट्स गिरा तो नहीं, कितना टाइट लास्टिक लगाया था, गिरा तो नहीं। तो ये सारे ड्रामे क्यों? मैं जनता से, पूरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ। मैंने उसको किस तो नहीं करी, मैंने उसके साथ बैठ के ड्रिंक तो नहीं करी, उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकतें तो नहीं करी, लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं करी। तो इतने ड्रामे क्यों? आई वॉन्ट टू नो। सब मुझे कहते एक हद हो गई थी। कौन सी हद? नाड़ा खींचने की कौन सी हद? भाई साहब, अभिनव ने मुझे साड़ी पहनाया। ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसे दिख रही थी साड़ी में। ही डजंट नो कैसे पहनाना था, बट पहनाया ना। तब तो मैंने आवाज़ नहीं उठाई दोस्तों कि मुझे क्यों छुआ, नहीं। अननेसेसरी। मुझे लगता है कि रुबीना दिलेक ने मेरा उस टाइम पे मेरी हाइप का, और सडनली उनमें एक पतिव्रता वो जागी और सडनली मेरे पे पानी डाला। फॉर व्हाट? मैंने तो रुबीना को कुछ नहीं कहा था। मेरी बातें तो अभिनव के साथ हो रही थी, उसको इजाज़त थी, वो मुझे 4-5 अब्यूज़ करता, जो उन्होंने किया। मैंने तो एक ही शब्द किया था, बोला था टर्की। सलमान जी ने भी उनको बोला टर्की शब्द इज़ नॉट अब्यूज़ लैंग्वेज, इज़ आई टीजिंग, ऐसे वाला। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे तो कितने कॉलेज स्टूडेंट सब लोग ऐसे 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 करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं। क्या? सही बात है। हाँ, तो मैंने आँख तो नहीं मारी, मैंने सिर्फ ठरकी बोला। कितने लोग ठरकी है यहाँ? नहीं है क्या? तुम लोग लड़की को नहीं छेड़ते हो? फिर हाँ, तू छेड़ता है क्या? राखी